हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोटा एकेडमी एंड माई सेल्फ आबिद सफी। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। तो इसी का हम यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे एंड बात करेंगे यहाँ पर हम इन दोनों के टाइप्स की, मतलब सेल डिवीजन के टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो आइए इन्हीं की हम बात करते हैं। तो सेल डिवीजन, तो सिंगल पेरेंटल सेल, सिंगल पेरेंटल divides into two or more than two daughter cells. How many? Two or more than two daughter cells. इसी को हमने क्या बोला? सेल डिवीजन बोला। एंड सेल डिवीजन के दो टाइप हैं। देखो यहाँ पर जरा, हम यहाँ पर जो ले रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंटल सेल है वो डिवाइड हुई किसमें? टू डॉटर सेल्स में या मोर देन टू डॉटर सेल्स में, मोर देन टू डॉटर सेल्स में। अगर हम बात करें इन दी एस्पेक्ट ऑफ द टू डॉटर सेल, तो हमने किसकी बात करी यहाँ पर? माइटोसिस की। कौन सा डिवीजन हो गया बच्चों? ये माइटोसिस हो गया। बट मोर देन टू डॉटर सेल, ये कौन सा हो गया? मियोसिस। सेल डिवीजन के दो टाइप हैं, माइटोसिस है और मियोसिस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस एक सिंगल पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनी, बट एट द टाइम ऑफ द मियोसिस एक सिंगल पेरेंटल सेल से फोर डॉटर सेल्स बनी। ऐसे एक सेल है, इस एक सेल से कितनी सेल बनी? दो सेल बनी, दो सेल बनी। मियोसिस के केस में एक सिंगल पेरेंटल सेल से कितनी सेल बनेंगी? फोर डॉटर सेल्स बनेंगी। हाउ मेनी? फोर डॉटर सेल्स। ये फोर डॉटर सेल, तो ये जो हमने लिखा ये है मियोसिस, दिस वन इज मियोसिस, पर दिस वन इज माइटोसिस। अब एक चीज सुनिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। तो माइटोसिस के टाइम पर हमने क्या पढ़ा? एक सेल से दो सेल बननी है, पर मियोसिस के केस में एक सेल से चार सेल बननी है, फोर डॉटर सेल्स। अब ये जो है ये पेरेंटल सेल, ये कौन सी सेल है बच्चों? पेरेंटल सेल। और ये कौन सी सेल है? डॉटर सेल है। And at the time of the mitosis, number of chromosomes in daughter cell will be equal to their parental cell. मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास होंगे? यहाँ पर डॉटर सेल्स के पास होंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसीलिए हम that's why known as the equational division because of the number of chromosomes retained in daughter cell to their parental cell. That's why. तो अगर इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बट म्यूसिस के केस में अगर हम जाएं तो अगर पेरेंटल सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितने हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसकी जो टोटल सेल्स होंगे उनके पास क्या होंगे? 23 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, सबके पास हाफ। तो ड्यूरिंग माइटोसिस ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, इन डॉटर cells will be half to their parental cell। इसलिए हमने क्या बोला इसको? इक्वेशनल डिवीजन। अरे यहां पर गलत हो गया एक पॉइंट, नॉट हाफ, इक्वल होगा। will be equal to the parental cell, that's why known as the equational division। बट अगर हम मियोसिस के केस में बात करें, अगर हम बच्चों मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं यहाँ पर? रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस होने की वजह से इसको हमने क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन हमने इसको बोल दिया। तो मियोसिस के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए, माइटोसिस के टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, ये याद रखना है तुम्हें। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टोटल सेल्स will be half to their parental cell, half to their parental cell। इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको? रिडक्शनल डिवीजन। दैट्स व्हाई नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट है तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।